Welcome to Crocs with Socks. Today we are at the Villa of Dreams, the Moto Villa. और हमारे साथ मिस्टर संदीप हैं. हाय मिस्टर संदीप, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेरी वेल, हाउ आर यू? आई एम गुड. वेलकम टू द मोटो विला. क्या मतलब सबसे पहले ही जब मैं अनुराग के साथ आया, मेरा फोटोग्राफर, और मैं बोल रहा था भाई ये देख मैं बस आई वाज जस्ट पॉइंटिंग एट थिंग्स. आपकी फेवरेट प्राइस पोजेशन क्या है जो अभी हम देख पा रहे हैं सामने इस पर्टिकुलर जगह पे? सो सी, दिस इज द फर्स्ट रूम. दिस इज कॉल्ड द मोटो पिट. हर रूम का एक नाम है. अच्छा, थीम है. व्हेन यू एंटर, दिस इज कॉल्ड द मोटो पिट. अब अगर हम बात करें व्हाट इज द जेनेसिस, कहाँ से शुरू हुई ये चीज़, तो वो यहाँ से शुरू हुई है. ये मेरी पहली मोटरसाइकिल है, बजाज पल्सर 180 2002. सो इसकी जल्दी से मैं स्टोरी बता देता हूँ कि मैंने ये बाइक खरीदी. मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ, प्रोग्रामर हूँ. सो मैं सीख रहा था कि वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं. तो मैंने सोचा कि यार अपनी ये ना फर्स्ट मोटरसाइकिल पे वेबसाइट क्यों नहीं बनाया जाए. सो आई बॉट bajajpulsar.com URL. तब जो बजाज ने नहीं लिया, तो एवरीवन हु यूज्ड टू सर्च ऑन याहू, और गूगल मेरे ख्याल से था नहीं तब, so they used to land on my website. They used to see me sitting on this bike and एक कमेंट बॉक्स मैंने प्रोग्राम करा हुआ था. They used to leave a comment because this was the hottest motorcycle over there. और फिर ये इतना बड़ा हो गया, like India's first social media network for motorcyclists. और इवन कार गाइज. बैक देन कितने एंथुजियास्ट थे? लाइक जैसे आज मुझे लगता है कि जैसे आप कंटेंट पुट आउट कर रहे हैं और लोगों तक जा रहा है, तो ज्यादा जिसके अंदर हिडन भी, लेटेंट भी था वो डिजायर, थोड़ा उभर के आ रहा है. बैक देन कैसे मोटो कम्युनिटी कैसी थी? बहुत छोटी थी, बट वो डिजायर तो थी, जैसे आपने बोला अंदर. बट वो इंटरनेट की पेनिट्रेशन बहुत कम थी. डायल अप इंटरनेट था बिफोर इंस्टाग्राम एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो तब मैंने ये बनाया था, xbhp.com करके था वो. सो विच मीन्स एक्स अमाउंट ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर. तो बेसिकली ब्रेक हॉर्स पावर bhp. अब जैसे ये 15 bhp की थी. हर व्हीकल की एक bhp है, यू नो. एंड मैं जब पढ़ रहा था bhp का पीछे, क्योंकि या मैगजीन है राइट, अभी आज करेंटली प्रिंट मैगजीन है, तो उसके इंट्रो में इट वाज रिटन कि साइकिल से लेके, यू नो, लाइक इट्स लाइक इंफिनिटी तक आपने ऐसे मेंशन किया था. एब्सोल्युटली. So yeah, this is starting place. This is my first motorcycle. ये इलेक्ट्रिक बाइक है. मैंने जो उसको भी मैंने ऐसे थोड़ा बहुत ब्रांड कराया हुआ है. एंड मतलब चलती है पीछे. मैंने इसका मोटर निकाला हुआ है. दिस इज फॉर डिस्प्ले. एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, बट ये R1 का स्केल मॉडल है, तो मतलब लोग मुझे मारेंगे अगर मैंने इसको रियल में इलेक्ट्रिक बना दिया था. एंड दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, दिस रूम. अगली बार आप आओगे तो प्रॉपर्ली सारी चीजें लगे हुए देखोगे आप. क्या बचा है इसमें? मतलब मुझे तो ऑलरेडी लग रहा है कि ये पेंटिंग्स हैं, जैसे ये अपनी ये सब है, लाइक प्रॉपर्ली, यू नो. अभी दिस इज यू, दिस इज मी. ये मैं इसको देख के कुछ कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या कह रहा हूँ. ये ट्रैक पे आपने, ये नेट्रैक्स पे है. दिस इज इन इंदौर. अच्छा. जो इंडिया का फास्टेस्ट टेस्ट ट्रैक है. 11 किलोमीटर का एक सर्कल है. उस पे हाई स्पीड टेस्टिंग आप कर सकते हो. क्या थी आपकी टाइमिंग, क्या थी? मैंने टच करा था हायाबुसा पे 302 एक्चुअल, विच इज 330 किलोमीटर ऑन द स्पीड ऑफ. बट वो 300 जो था, आई वाज देयर एट दैट स्पीड फॉर अराउंड 10-15 सेकंड्स. ओके. हाँ, तो वो अलग बात होती है कि टच करके आ जाना. हायाबुसा इज सच अ नॉस्टैल्जिया वर्ड. वो भी देखेंगे हम. नहीं, पर सारे जैसे हमारा चाइल्डहुड था कि फर्स्ट बाइक, मुझे लगता है सबने. हाँ, आपके लिए तो यू 26 इयर्स ओल्ड. तो बस मतलब मैं, सो यू आर वेरी यंग. इट्स ऑल रिलेटिव, बट यू आर यंग. ट्रू. एंड हियर वी हैव द मिनी कूपर, राइट? आपने अंदर क्या रखा है इसको? ये डिस्प्ले की चीज है? नहीं, ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार. ड्राइव्स लाइक अ मोटरसाइकिल. And I just love this. And of course the best part is it fits inside this. That's why mini, huh? हाँ, तो मैं ये बहाना मार सकता हूँ यार कि देखो, मैंने Lamborghini क्यों नहीं खरीदी, बिकॉज जगह नहीं है पार्क करने की. ये बहाने मार रहे में क्या. This is Moto Pit. Okay. Pit stop done. Next up. यहाँ पे as you enter, I mean यहाँ पे you will get to know my another side, which is pop culture. You know, so pop culture is something, I mean, it's a popular culture, you know. Right.
बट ये है अपना घोस्ट राइडर, बैटमैन की वॉल है ये, निकोलस केज था ना घोस्ट राइडर में, याद है आपको? यस एब्सोल्युटली राइट. बट यू नो दिस इज ऑफ कोर्स जापानीज एनिमे मांगा, ये सब वो है. राइट. ये अपना ये दिस इज वन पीस का गाय एस. यू नो इट? Yeah. I don't know who is. I just bought it. I love it. मतलब So basically see, this मैं इतना सरप्राइज हूँ, दिस कल्चर, जापानीज कल्चर हमारे इंडिया में था. कैसे था? जापानीज मोटरसाइकिल्स, कैमरास, एंड ऑफ कोर्स अदर थिंग्स, बोनसाई, ये वो. लेकिन ये एनिमे जो है ना, दिस इज अ वेरी रीसेंट फिनोमेना. और ये एनिमे जो जैसे उभर के आ रहा है, ये जैसे नहीं अमेरिकन कल्चर था, अमेरिकन ड्रीम था. आज के टाइम पे दिस इज एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली कल्चर स्प्रेड करके आप अपने एक सॉफ्ट सुपर पावर बनते हो बेसिकली. जो करता था हॉलीवुड, जो हॉलीवुड करता था, मार्केटिंग टूल. एग्जैक्टली. पर अभी जापान ने पूरा टेक ओवर कर रखा है व्हेन इट कम्स टू दैट साइड ऑफ यू नो एनिमे एंड अदर स्टफ. मतलब लोग पक चुके हैं ना अब ये स्पाइडरमैन, बैटमैन से, सॉरी भाई, मतलब तो ये लोग पक चुके हैं यार. ठीक है यार, कितनी मूवी बनाओगे आप, बिकॉज इट्स बिकम अ मोनेटाइजेशन टूल फॉर अमेरिका. एंड अमेरिका, अगर मैं बात करूं, इज नाउ फेलिंग इन वेरियस वेज. जो हम देखते थे अमेरिका, जो हमारी ड्रीम थी वाइट पिकेट फेंस वाली, वो अब रही नहीं है. यू नो सैन फ्रांसिस्को में इतने राइट्स हो रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी. हाउसिंग कितना इशू है. हाँ, और स्ट्रीट्स पे ऑफ कोर्स स्ट्रीट काफी क्राउड, मतलब लोग हैं. जापान इज स्टिल द यूटोपियन कल्चर टू बी, है ना. बट जापानीज, अगर आप जापान में रहोगे तो ऑब्वियसली इट्स अ हेडेक, बिकॉज बाहर से देखना और वहां पे रहना, बिकॉज जो काइंड ऑफ कल्चर दे फॉलो, वर्क कल्चर, वो हर किसी के लिए नहीं है. यू विल गेट मैड. बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट. आप 66 कंट्रीज घूमे हैं, राइट? Was Japan one of them? कि अभी, that's why you have the insight. No, so जब मैं घूमता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मोटरसाइकिल पे होता हूँ. So every day almost I'm in a new place. तो आप वहाँ पे फिर बाइक रेंट करते हैं कि आप यूजुअली यहीं से जाते, कैसे होता है बाइक, कैसे अरेंज करते हैं? बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट, डबल कोट अनकोट, वो उसमें क्या होता है कि मुझे मीडिया बाइक्स मिल जाते हैं. तो मुझे कंपनी बाइक देती है, बाइक का भी प्रमोशन हो जाता है, मेरा भी घूमना हो जाता है. एंड जापान में मैंने डुकाटी चलाई थी, विच इज एन इटालियन बाइक. सो वो थोड़ा सा एक वो था कि ऑफ कोर्स जापानीज बाइक्स आर नोन अराउंड द वर्ल्ड. बट एनीवे, वहाँ पे लोग, वहाँ पे जीपीएस में आपको कोऑर्डिनेट्स एंटर करने पड़ते थे, बिकॉज जापानीज अगर नहीं आती, इंग्लिश में होता नहीं था, तो यू हैव टू नेविगेट बाय कोऑर्डिनेट्स. तो वो था 2012 में. नाउ इट इज ऑफ कोर्स मोर एडवांस्ड. मैं अभी जापान से होकर आ रहा हूँ, अभी 4-5 महीने पहले आई वॉज ड्राइविंग इन एस्टन मार्टिन, अगेन जापानीज कार नहीं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पे होकाइडो में. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. अकिहाबारा मेट्रो में मैं घूम रहा हूँ, यू नो, वो सब देख रहा हूँ टोक्यो को. अलग लेवल है. आई गॉट दिस ऑल्सो, ये अकीरा की बाइक है, फेरी का. हाँ, क्या अब ऑफ कोर्स सेम स्केल है, इसलिए मैंने उसको बिठाया हुआ है. दिस फ्रॉम अ वीडियो गेम कॉल्ड साइबरपंक 2077, जॉनी सिल्वरहैंड. तो ये सारी चीजें हैं. एक्चुअल में जो आप पीछे बाइक देख रहे हो, सो दैट इज वर्ल्ड चैंपियन, जो करंट मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियन है, उसकी मोटरसाइकिल है वो. सो ऐसे ऐसे मैं हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ बोल सकता हूँ. और क्या ये जो आप चीजें आपने रखी हैं, कलेक्ट की हैं, इनकी मेमोरीज दूसरे कंट्रीज से आती हैं या फिर ओरिजिनली यहीं से ही है? नहीं. सो इंडिया में अभी क्या इतना ज्यादा कल्चर हुआ नहीं है जी आप खरीद सको ये सारी चीजें. तो बहुत सारी चीजें हैं. आई थिंक 90% ऑफ द थिंग्स बाहर से ही हैं. ओके. एंड मैं कभी भी कोई कंट्री कंप्लीट करता हूँ तो मैं पहले रिसर्च करके रख दूँ कि यार यहाँ पे ये स्केल मॉडल स्टोर है, कलेक्टेबल स्टोर है, तो वहाँ पे जाके मैं अपने आप को गिफ्ट करता हूँ. कोई और तो है नहीं कहने वाला, तो मैं अपने आप ही को गिफ्ट कर देता हूँ. सो इसका एक रीजन है, मैं माइंडलेस कलेक्शन नहीं कर रहा कि भैया कुछ लोग होर्डिंग भी बोलते हैं कि भैया जो भी दिखा खरीद लिया. बिकॉज आई फील आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी ले सकते हो, बट उसके पीछे एक रीजन है. रीजन था ये, व्हाट यू विल सी हियर, ये बिल्ड करना था. क्या वेनम और गोकू का साथ होना भी रीजन है? द डार्क एंड द लाइट. मैं यहाँ पे बैठ के बताता हूँ. हाँ जी, आराम से बताइए. तो ये बेसिकली दिस इज अमेरिकन पॉप कल्चर, दिस इज जापानीज. सो ये दोनों साथ में है. एंड यू नो, आई मीन, दिस इज अ टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो मीन more than just some fancy guy with a suit. Right. So Venom, yin yang, you can say like that. And हमारे अंदर भी एक negative side होती है. वो कब बाहर निकल के आए depends on many things. You know, depends on other people. It depends on you. It depends on circumstances. Goku जो है, it is very well known. You know कि भैया what are the good qualities that every person should have. Ideal utopian push qualities. Resilient, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है. Yeah. So Japanese have been always way ahead in terms of manifesting
human desires, human psychology in their art, in their pop culture, you know, in a way that nobody else can. और yet they maintain अपना traditional outlook भी नहीं. Yeah, they have made this part of the tradition. Exactly. While Hollywood America could never do that for some reason. And I believe यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हम लोग इंडिया में ऐसा कुछ करें स्टार्ट, बिकॉज इंडिया के पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि ऐसा बाकी वर्ल्ड उन सुपर हीरोज को लुकअप करे. जैसे हम बैटमैन सुपरमैन लुकअप की बात I remember जब मैं छोटा था नागराज आता था ना, अभी भी आता है, अभी भी. हाँ मतलब अब सुपर कमांडो ध्रुव इज समथिंग लाइक गोकू. राइट. नागराज इज समथिंग लाइक, ऑफ कोर्स उसके पास सुपर पावर है, बहुत सारी चीजें हैं यार. जब हम अलग से बात कर रहे थे तब आप बता रहे थे कि कॉमिक्स भी आप बनाते थे. यू वर वेरी क्यूरियस अबाउट मेकिंग इट एज अ किड ना. So I was a backbencher. I used to comics मतलब उस लेवल की नहीं, like I used to कैरिकेचर आप ड्रॉ करते थे. ऐसे बनाते रहता था. लाइक मैंने क्या क्या नहीं बनाया, मैंने बायो बॉम्ब बनाया था इतना बड़ा पेपर पे ऊपर से नीचे लेके मैंने एक रॉकेट बनाया. उसके अंदर मैंने अलग अलग तरीके के क्या क्या लेवल्स हैं बॉम्ब के वो बनाए मैंने, यू नो. बायो वॉरफेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, यू नो. सो ऐसे ऐसे चीजें करते रहता था मैं, एंड यू नो इट्स जस्ट लाइक वो मैनिफेस्ट हो गया इनटू, यू नो, मतलब ये सब ये एक्सटेंशन है आपके थॉट का. पर कितना फुलफिलिंग नहीं है ये, मतलब बहुत लोग नहीं उस चीज को ऑन पेपर एटलीस्ट तो नहीं कर पाता है आदमी. आई फील लाइक आई एम लिविंग अ ड्रीम. एंड यू नो फ्यू पीपल हैव ऑलवेज सेड, मेरे को कोई 15 साल पहले मिला था, यू आर लिविंग द ड्रीम. फिर उसका मेरे को मैसेज आया लाइक अभी 1-2 साल पहले, यू आर स्टिल लिविंग द ड्रीम. मैंने कहा या दिस इज लाइक समथिंग व्हिच आई हैव मैनेज्ड टू डू, एक्सटेंड, लाइक यू नो इट्स लाइक लंबे रेस का घोड़ा होना है आपको, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर पैशन, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन. सो दिस इज ऑल्सो बिकम माई प्रोफेशन. ये जो आप देख रहे हो, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, बट आई कैन वेरी वेल डू दिस फॉर अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज सम पीपल हैव आस्क्ड मी who don't have time that if we have a place can you make this for us. मैंने कहा यार देखो, अब मुझे बहुत सारी चीजें तो पता है क्या करने हैं, मे बी यू नेवर नो इन द फ्यूचर. और यही इंसान ट्रैजेक्टरी फिर चेंज भी करता है, क्योंकि आपको फ्रेशन अप करना पड़ेगी चीजें, नहीं वरना आप रेलेवेंट, आज के टर्म में रेलेवेंट ज्यादा मैटर भी करता है विद सोशल मीडिया, क्योंकि ट्रेंड्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग एंड कैचिंग अप टू इट इज डिफिकल्ट लाइफ. ये बाइक जैसे मैं इससे आता हूँ, ग्रीन कलर बहुत ज्यादा आई कैचिंग है, और उस साइड आई थिंक व्हाइट है. या सो दीज आर कैस्ट्रॉल कलर्स. आई सी. और मतलब यू नो यू आर स्टार्टिंग आउट यू नो विद दिस यूट्यूब चैनल एंड एवरीथिंग, सो यू विल हैव सम पार्टनर्स, होपफुली क्रॉक्स, ठीक है. सो कैस्ट्रॉल हैज बीन देयर सिंस विद मी सिंस 18 years. और मैंने इतने ब्रांड मैनेजर्स चेंज होते देखे कैस्ट्रॉल में, बट इट इज लाइक फैमिली टू मी. टॉकिंग अबाउट दिस मशीन, दिस इज अ 1000cc. ये मेरी ट्रैक बाइक है, एंड इसको मैं बहुत इंटरनेशनल सर्किट पे ले आता हूँ जहाँ पे MotoGP हुई थी. वुड यू लाइक टू लिसन टू दिस? ऑफ कोर्स नेकी और पूछ. सो दिस इज अ Kawasaki Ninja ZX 10R. डैम. अभी इसकी पूजा करी है हमने, और जो आप फ्रेग्रेंस आ रही है वो धूप बत्ती जैसी है, यू नो, ऑफ द फ्यूल. एंड यू नो जब हम बात कर ही रहे हैं मोटरसाइकिल्स के बारे में, आई वांट टू हैव अ स्पेशल मेंशन अबाउट दिस इज माय लेटेस्ट एडिशन हियर. सो दिस इज Apache RTR 310. इसका लॉन्च थाईलैंड में करा था इन लोगों ने. सो इंडियन कंपनीज आर थिंकिंग ग्लोबल. सो दिस ये यू माइट बी सीइंग कि अलग अलग कलर्स हैं अलग अलग बाइकों के. सो आई आफ्टर आई बाय अ मोटरसाइकिल, आफ्टर आई गेट अ मोटरसाइकिल, आई गो टू द कंप्यूटर इन फोटोशॉप एंड आई डिजाइन इट माई सेल्फ, एंड देन वो मैं अपना उसको एक वो देता हूँ. हाउ हेवी आर यू ऑन कस्टमाइजेशन, कि जब आती है चीजें क्या आप नई चीजें लगाते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं? Almost immediately. Okay. But I'm talking about cosmetics only right now. I'm not talking about performance. Yeah. So just to tell you, this is a world class motorcycle. और ऐसा सोच भी नहीं सकता था कोई इंडिया में 20 साल पहले होगा. So India has grown in the motoring industry a lot. It is epicenter of motoring industry right now in the world. I was reading an article. Sorry to interrupt you. I was reading an article जो African मार्केट्स में बाइक डोमिनेट हो रही हैं, वो इंडियन बाइक्स कर रहे हैं. अफोर्डेबल है, लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और मतलब रॉयल एनफील्ड भी है, बाकी जगह ये कैसे हो रहा है? लाइक हाउ आर दे एबल टू पेनिट्रेट जब चाइनीज बड़े मार्केट प्लेयर्स भी हैं? सो अफोर्डेबिलिटी विद रिलायबिलिटी, दैट इज द फॉर्मूला दैट इंडियन कंपनीज थ्राइव ऑन एंड दे गिव to the African market, of course to our Indian market, and that is one segment in which India is ahead of rest of the players around the world. कौन-कौन सी बाइक्स हैं?
I'm talking about 100cc, 150cc motorcycles which put nations on wheels. Okay. They mobilize an entire nation. If you can tell the brand. Yeah, no, Bajaj CT100 and all those. Bajaj is there. TVS is there. You know, I mean, ये सारी जो bikes है 100cc, 125cc, they are the major, you know, things that actually put ये Zomato, सब लोग वही तो use कर रहे हैं. Backbone है मतलब. These are backbone, exactly. You know, and these are the real super bikes. You know, not अपनी 1000cc, because they actually get the work done. True. You know, so that is a great, you know, thing that we need to realize and thank our companies for. We have a Spider-Man hanging from the wall, like in the element. Yeah. आपने क्रिसमस थोड़ा उसको टच भी दे रखा है. एक मूवी भी थी स्पाइडरमैन की जहाँ पे क्रिसमस का वो थीम भी था. I don't remember. Back home, some, you know. Right. So, yeah, so Christmas is here. दिल्ली में actually हम lucky हैं, ठंड होती है. You know, rest of India down south इतना नहीं है. हाँ, so ये this is very quickly the Moto kitchen. Of course, यहाँ पे cook होता है सामान. You know, not only stories. So this is like I've kept this white. So ये by the way, this is a fridge. इसको भी मैंने क्रायो चैम्बर लिख के ऐसे करा हुआ है. You know, so I love doing this. Like मैं पहले इसको सोच रहा था पूरे जो ये विला है, I wanted to give it a spaceship kind of a feel. All white. मैंने कहा नहीं यार उसको मेंटेन करना ना. और ये सारी चीजें फिर मैं कर नहीं पाऊंगा. और इतना कंस्ट्रक्शन और कुछ ना कुछ चलता रहता है बाहर इन जनरल और डस्ट मेंटेनिंग इट काफी मुश्किल काम है. So by the way ये जो है ये हमारा कंट्रोल रूम था ये, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था, फिर से बंद करके दिखा रहा हूँ. सो देयर इज अ मोटो केव. ओके. एंड 07 इज माय नंबर. तो अभी 07 मेरी बाइक्स पे भी देखोगे आप. तो आई वाज बोर्न ऑन 7 सितंबर. ओके. सो दैट्स व्हाई. या सो दिस इज द मोटो केव. एंड ये हमारा एक सेटअप है. उफ. जो पिक्सल ओवरलोड आप इसको कह सकते हो. ये सिर्फ विजुअल सेंसरी ओवरलोड के लिए कि काम भी चल रहे थे? कैसे काम कम चलता है यहाँ पे. देयर इज लाइक मोर लाइक वेरी फ्रैंकली शो ऑफ. मेरे पास इतने पिक्सल्स हैं. सो दिस आर टीवी एंड दीज आर ऑफ कोर्स मॉनिटर्स. लेकिन जब इस पे आप गेम खेलते हो तो यू आर सराउंडेड लाइक स्पेशली लाइक NFS heat. You know, it's a different kind of a feel. Have you played which was your growing up favorite NFS game? I think Most Wanted सबसे popular था नहीं? मैं वही बोल रहा था. Most Wanted. Yeah, it had an array of cars, but Porsche Unleashed also stuck in my head. You know, because it was just Porsches. Netflix पे sorry to interrupt. Netflix पे एक डॉक्यूमेंट्री आजकल ग्रैंड टूरिज्मो करके कि एक बंदा जो गेमर था वो गेमर खेलते खेलते उसको कंपनी ने चांस दिया टू ड्राइव अ रियल कार एंड ही परफॉर्म्ड. अच्छा. And this is based on a real life wow. thing. And very crazy documentary. So that's like kind of simulator. Yeah. ये मैं दिखाऊंगा आपको, वो भी यहाँ पे है. So I just keep making some stuff. ये मैंने कॉटन लेके उस पर डाल दिया, ड्रैगन हेड में से वो निकला. So you know these kind of things keep you busy. You know, ऐसा नहीं है कि like nobody else can do it. But it's just that कि नहीं, पर ये टाइम केयर, it's not about nobody can do it. इतनी केयर कि आपने कैप्टन अमेरिका लगा रखा है, थॉर रख रखा है, फिर एक वॉल पे ही मैन है. इतना कुछ बैकग्राउंड में भी जाता है नहीं कि कैसे इंसान प्लेस करे, कैसे करे. टॉकिंग अबाउट अपना हायाबुसा का, तो ये रही हमारी 3rd जनरेशन लेटेस्ट हायाबुसा. इसको भी मैं ऑन करके आपको सुना देता हूँ. क्रेजी. So this is no way, what a beast. Yeah, you sit inside this bike. मेरा ये फेवरेट डायलॉग है कि आप इसके अंदर बैठते हो, बिकॉज ये टैंक और ये जो है आप बैठते हो आगे, रिपल टाइप एक आपकी कंसोल है. एंड इट इज सो बिग. बाकी सारी बाइक्स की और छोटी होती जा रही. ये एक बाइक है जो उन्होंने बड़ी रखी है. एंड यू नो, आई मीन देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू दैट. बोलते नहीं है ऐसे कि मैं F1 देख रहा था, ड्राइव टू सर्वाइव, और उसमें एक सेइंग है कि जब आप व्हेन एवरीथिंग गोज राइट यू फील वन विद द कार. आपके साथ होता है जब आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैक पे होते हैं, डू यू रियली फील वन विद द बाइक? या सी कार्स एंड बाइक्स का एक बहुत पुराना लोगों का वो बीच में वो है डिसएग्रीमेंट बट हेल्दी, दैट व्हिच इज मोर इन्वॉल्विंग, कार और मोटरसाइकिल. एंड डेफिनेटली अ मोटरसाइकिल, यू नो, बिकॉज यू आर एक्सपोज टू द एलिमेंट्स. नंबर 1, आपको बैलेंस करनी है बाइक. आप यू बिकम वन विद द बाइक. आप ऐसे करते हो, सो इट्स लाइक यू आर हगिंग द बाइक. You know, इससे ज्यादा क्या होगा? मतलब रिस्क फैक्टर ज्यादा है इसमें. रिस्क तो है ही. यू मी फील मोर अलाइव. यू नीड मोर स्किल्स. अब ये भी एक डिबेटेबल चीज है कि कैसे, मतलब कार इतनी बड़ी है उसको आपने, बट कार अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट कंट्रोल्स यू. बाइक में ज्यादा इनपुट्स की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा फील. यू नो, यू हैव टू कीप टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द टायर्स, फ्रॉम द साउंड, किस रेप पे आपको चेंज करना है. बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं कार्स और बाइक्स में.
but bikers are always going to be guys. But I like it, the passion for bikes. This is a very important machine that you should Triumph. know about. So this is a very important motorcycle. This is the world's largest capacity production bike. 2,500 cc, मतलब 2,500 cc की है, एंड 3 सिलेंडर की है. तो ये इसकी भी आवाज़ सुनते हैं हम लोग. और ये मेरे को एक बहाना भी मिल जाता है इन बाइक्स को स्टार्ट करने का, थोड़ी बैटरी कंडीशन सही रहे. स्पेसशिप टाइप का इसका वो भी है थोड़ा सा, नहीं मतलब. हाँ एग्जैक्टली. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपेलेंट, फ्यूल नहीं प्रोपेलेंट है. नाम भी इसका रॉकेट है. परफेक्ट. इट इज लाइक सच अ थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और मतलब ये ज्यादा वो है दिखने में, कैसे बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक. दिस इज लाइक अ कांसेप्ट मोटरसाइकिल. राइट. बट आई लव दिस बाइक. एंड टॉकिंग अबाउट वन मोर बाइक, बिकॉज आप you are not too much into motorcycle, so I'm introducing you. And I'm glad I won the tour in fact. So you can also show off later कि भाई मुझे तो मालूम है. This is the world's fastest naked bike. Okay. Ducati Street Fighter V4S. मतलब अब BMW M1000R भी आ गई है, लेकिन this is a proper like race derived kind of a thing. ये typical Ducati sound, you know. This is inline-4. So cylinder configurations, ये this is 3 cylinder. तो अलग-अलग cylinder configurations भी होते हैं. और वो भी टेरेन भी बहुत मैटर करता है ना. जैसे कोई क्रूजर बाइक्स होती हैं, कोई रेसर बाइक्स होती हैं. ये क्रूजर है, कहने को सुपर बाइक जैसी चलती है. There is a हाइपर टूरर, इसे स्ट्रीट नेकेड बोलते हैं, हाइपर नेकेड बोलते हैं. वो ट्रैक बाइक है. तो ऐसे ऐसे अलग-अलग जॉनर हैं. क्या आपका कोई फेवरेट चाइल्ड है इनमें से? फेवरेट चाइल्ड मैं अगर ये बोलूँगा तो दे विल नॉट लाइक इट. आई फील. बट ओवरऑल मेरे पास एक बाइक है निंजा H2, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मोटरसाइकिल, व्हिच इज नॉट हियर राइट नाउ. वो मेरी फेवरेट है ओवरऑल, बिकॉज ऑफ द सुपरलेटिव जो है. ऑफ कोर्स देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू दैट. एंड अगर ट्रैक पे जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ सब लोगों को भी, आपको भी, ठीक है. ट्राई टू यूज द वर्ड राइड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोटरसाइकिल्स. डोंट से ड्राइव. I see. बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट इट जस्ट साउंड्स लाइक मोर यू आर इन्वॉल्व्ड. सो और ये बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ. यू आर नॉट सपोज्ड टू I'll apply it. या बट नाउ सो मैं जब ये ट्रैक पे राइड कर रहा हूँ तो सॉरी. हाँ जब आप राइड कर रहे होते तो बेटर एक्सपीरियंस क्या होता है जब आप अपने आप को स्पीड पे टेस्ट कर रहे होते हो या फिर डिस्टेंस पे? जैसे आपने बताया मुझे कि आप यहाँ से इंडिया से सिंगापुर ड्राइव करके गए थे, है ना? तो आप क्या ज्यादा चेस करते हो, स्पीड या फिर? सी स्पीड तो थ्रिल्स वो तो है ही, बट आप एक हद तक स्पीड कर पाओगे ना. रोड पे तो वैसे भी नहीं करना. वी प्रैक्टिस सेफ राइडिंग, वी बट हम लोगों को इनफैक्ट आई डिजाइन हेलमेट्स ऑल्सो. आई विल शो यू अ कपल ऑफ हेलमेट्स दैट आई बीइंग सोल्ड इन स्टोर्स दैट आई हैव डिजाइन्ड. बट लॉन्ग डिस्टेंस it allows you to discover the world. See, what is the use of a motorcycle? There are two uses. One which makes you feel alive, because आप इतना तेज चला रहे हो, you know, like a superhuman. Second use is it will take you to places. You know, तो वो दोनों use जो है वो आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो. अगर आप एक खाली रोड दिख रही है, ऑटोबान है, अभी यार ऑटोबान पे आप 300 पे चलाओ, वहाँ पे अलाउड है, बट फिर वहाँ पे आप डिस्कवर क्या कर रहे हो? सिर्फ गाड़ियाँ जा रही हैं. सो आई वुड प्रेफर, सो लाइक मैंने 66 कंट्रीज करी है. अब ऐसा रेसर थोड़ा ना करी है कि मैं सिर्फ 300 पे चला रहा. मैंने उसको रुक के वहाँ पे रह के, you know, I have taken photos of landscapes. वो experience you are also gaining more out of it rather than just trying to cover कि हाँ मैं यहाँ से यहाँ तक है. और वही तो travel का purpose भी है at the end of the day. So that's a perfect companion motorcycle for your travels. If you like solo, if you want to discover yourself, the world, it is a very popular this thing. कि novels भी आ चुके हैं इस पे तो, you know, how I discovered, you know, myself on a motorcycle, stuff like that. These helmets, ये क्या functional helmets हैं as a usage? कि ये तो I think biking वाले हैं, है ना? So most of them are cosplays. Like cosplay मतलब ऐसे आप पहन के फोटो खिंचवाने के लिए. And पर ये वाला तो काफी मतलब रियल लग रहा है. ये so this is built, जो ये मैंने खराब हो गया, पुराना हो गया, ये 3D प्रिंट करा है मैंने over a real helmet. Okay. So these extensions, this is based on the world's fastest bike, जो Ninja H2 है. Right. तो उसका मैंने थोड़ा सा I don't know if you know it or I'm too young for this, पर ये Power Rangers एक करके आता है. This is lot of people have told me. Yeah, SPD. So ये जो है ना, ये रॉकेट लगे हुए 3 मिसाइल्स, ये इसके ऊपर बेस्ड है, रॉकेट 3 के ऊपर. Okay. तो ये इसके लिए बनाया था ये, क्योंकि लाल रंग थी. This you will
I think this is 1981 collection. So this is like worth a fortune maybe in some years also now. अभी already हो गया है. So this is the original He-Man. आपका कैसे आपके हाथ कैसे आए बेसिकली? ये मैं यूएस से लेके आया था एक बार में पूरा कंटेनर बॉक्स पूरा कलेक्शन मिल गया था ऑलमोस्ट मेरे को. सो दिस इज अभी मुझे लगता है कि He-Man वापस आने वाला है. मास्टर ऑफ द यूनिवर्स. या सो आई थिंक व्हेन यू वर बोर्न इट वाज जस्ट not there that much. It used to come in the evening. मुझे याद है मैं देखता था. अच्छा. उसका वो टाइगर दूरदर्शन लाइन था. नहीं दूरदर्शन नहीं था, किसी चैनल पे ही आता था वो. हाँ टाइगर इज है ना. हाँ राइट. और फिर वो He-Man जब बैठता था वो भी इवॉल्व हो जाता था राइट. प्रिंस एडम टू He-Man. But I was very young, तो मुझे सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में याद है कि अच्छा ऐसा होता था. स्कल वाला विलन होता था. सो आप 26 साल के हो होने वाले. एक एक चीज तो हम शायद दिखा नहीं पाएंगे प्रिसाइजली, पर बाइक्स, कार्स, कलेक्टेबल आइटम्स मैं बाद में एक बी-रोल डाल दूंगा, आप लोग प्लीज देखना. आई थिंक इट्स रियली अप्रिशिएबल, रियली अप्रिशिएबल. आगे कहाँ हम जा रहे हैं अब कहाँ है टूर? सो दिस इज मोटो गैलरी. इसमें 100 फोटोज लगी हुई हैं. मोस्ट ऑफ द फोटोज आर क्लिक्ड बाय मी. दिस वन इज सुपर डोप. ये क्या है ये आप? सो दिस इज पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन. ओके. पास है कैमरा और वो दूर है बाइक. दिस इज अ वेरी स्मॉल फिगर एक्चुअली. ओके. सो दिस इज सॉल्ट लेक इन यूएस. एंड ये जो है बाकी हमारा एवरी फोटो हैज अ स्टोरी ऑब्वियसली. सो एज यू वॉक ऊपर तक ये आपको पर सारे आपने खींचे ये? या एवरी एक्सेप्ट द फोटोज इन व्हिच आई एम इन. सो 95% ऑफ फोटोज. सो दिस रूम इज वन ऑफ माय फेवरेट रूम्स. यहाँ पे आते हैं एंड दिस इज द मोटो लाइब्रेरी. और यहाँ पर बहुत सारी आपको अलग अलग तरीके का सेपियंस. अब नागराज की बात कर रहे थे तो ये रहा नागराज. सो ऑल दिस राज कॉमिक्स का फाउंडर हैड गिवन टू मी. और आई थिंक 100 कॉमिक्स उन्होंने. नो वे. दीस आर द न्यूअर वर्जन्स जो आप बोले थे अभी भी आ रहे हैं. हाँ. ब्रिलियंट. सो वी हैव एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर बात करें हम, सो ये जो है दिस इज अवर मैगजीन का लेटेस्ट इशू. सो वी हैव बीन प्रिंटिंग सिंस 13 years now. Oh, we have Ferrari on the front. Ferrari. So yeah, for the first time we only have a car. Acha. Yeah, for the first time. But we have printed around 9,000 pages. So these are all shots taken by you or by people. Do you have a team? How's the? We have a community, very active community also. So they also get published here. This is a super dope picture. I'm not sure. This is a selfie. Like taken from a Which phone. bike is this? This is a Goldwing, Honda Goldwing. Crazy. So these are this is available in stores obviously. मैं जब पढ़ रहा था XBHP के बारे में 2001 में पहली वेबसाइट सिंगल रनिंग पेज बनी. आपका विजन क्या ऑलरेडी इतना था कि इंटरनेट ऐसे होगा? नहीं. दिस इज जस्ट दिस वाज अ सैंडबॉक्स फॉर मी. हाँ. तो वो जैसे होते क्या वैसे होते. नहीं क्योंकि आपका बैकग्राउंड इज इंजीनियरिंग यू नो. तो नॉट इंजीनियरिंग बट डिजाइनिंग. सॉरी. हाँ डिजाइनिंग. राइट. तो आई थॉट कि मे बी you knew how this is going to take off क्योंकि earlier जो जल्दी जितना figure out कर लेता आदमी उतना उसको exactly. आज क्या है ना, आज की डेट में बहुत क्लटर हो गया. उस वक्त मेरे को कोई पीयर प्रेशर नहीं था, कोई सोशल मीडिया प्रेशर नहीं था कि भाई मुझे उस जैसा सक्सेसफुल बनना है या मुझे ये चाहिए. मैं आराम से लाइक टेंशन फ्री करे जा रहा था. एंड एक्चुअली में आई स्टेप्ड अप द गैस फ्रॉम 2012. तो 2010 में फर्स्ट मैगजीन प्रिंट मैगजीन. हाँ राइट. तो उसी अराउंड मैंने एक्चुअली में स्टार्ट करा प्रॉपर्ली. उसके पहले तो एज अ हॉबी मैं साइड में काम करता था, वेबसाइट्स बना रहा था. आई यूज्ड टू डू जॉब एज वेल. सो लेट्स. But XBHP is a big name, guys. Yeah. It's a leading magazine. So this is this is the motor launch. And यहाँ पे I mean you can sit here and. मैंने इतनी मार खाई है मम्मी आपस से Hot Wheels के चक्कर में, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मम्मी दिला दो and they'll be like you already have so much. I'll show this to them. Yeah. And like this is what I wanted. Yeah, absolutely. So I have around 4,000 Hot Wheel cars. And ये actually Hayabusa पे लगी हुई थी. अच्छा. मेरा एक प्रोजेक्ट करा था हमने Hot Wheels के साथ. So उसका पार्ट है, but these are not 4,000. These are around 2,000. Half of them are in. अरे Hayabusa के साथ निकल गई हैं. हाँ नहीं. So ये है talking about Hot Wheels. ये है हमारी 1:6 स्केल का टम्बलर.
ये है 1:6 स्केल का बैट, एंड दीज आर वेरी आर्टिकुलेट, बहुत डिटेल स्केल मॉडल्स हैं। क्या फंक्शनेबल है ये? नहीं, मेरे चलते नहीं है, बट मतलब डिटेल्ड इन द सेंस कि पूरा जैसे सब कुछ, लाइक एवरी पीस विल मूव दिस एंड दैट, वो सारी चीजें। ओके देयर इज अ कूल साइबर ट्रक टू, हॉट व्हील्स का। सो यू वर अ टेस्ट एज वेल, जो एस्थेटिक है प्लेसमेंट, क्या आपने किसी को हायर किया कि आपको थोड़ा नहीं कि आपका खुद का है ये? नहीं, हायर करने का तो सवाल ही नहीं है। मतलब मैं मर जाऊंगा, हायर नहीं करूंगा, कम से कम इंटीरियर्स के लिए, लाइक डूइंग, बिकॉज आपका टेस्ट अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब सपोज मैंने ये हॉट व्हील कार्स का सोचा, लेकिन मैंने बोला किसी को लगाने के लिए, मैंने लगाया ही नहीं अपने आप, लेकिन सोचा सब कुछ मेरा, आइडिएशन ही तो, एग्जीक्यूशन तो हो जाता है। एब्सोल्युटली। इवन ये स्टिकर्स ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये इसका इस एरिया का कोई नाम है? हाँ, मोटो लॉन्च। सो आप लेवल 1 पे हो, जैसे मोटो लॉन्च। सो ये है हम, अब ये वाला जो एरिया है, अगर आप यू आर टॉकिंग अबाउट गेम्स, सो दिस इज मोटो आर्केड। हाँ, सो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, एंड ये जो है ये 3D प्रिंटेड है। दिस ऑन अ, इट्स अ बाइक, अपाची जो टीवीएस की आती है उसकी 3D प्रिंटेड है। इसके विंग्स ऐसे ओपन हो जाते हैं। नो वे। हाँ, एंड देयर इज अ वेरी फास्ट कंप्यूटर। यार हम कर सकते हैं विंग वाला? नहीं, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है, सो उसका मैंने अभी डिसेबल करा हुआ है। बट ये इससे कनेक्टेड है अपना कॉकपिट से, और ये अपना फोर्स फीडबैक का व्हील है जो कि इस टीवी से कनेक्टेड है। सो यू व्हेन यू प्ले, अब तो इसमें तो फील आएगी, आदमी खेलेगा तो लगेगा कि इमर्सिव एक्सपीरियंस है पूरा। एब्सोल्युटली। जस्ट शो द स्क्रीन नो वंस कि कितना इमर्सिव एक्सपीरियंस है। 75 इंचेस का है यहाँ पे, एंड दिस वाज माय फर्स्ट गेमिंग कंसोल, तो उसके ऊपर मैंने एक अलमारी बना दी। अच्छा, निंटेंडो गेम बॉय। एंड ये सारी चीजें हैं अपने आप सोच के धीरे धीरे मैंने करी है इम्प्लीमेंट। तो भी काफी इंटरेस्टिंग वॉल है, कुछ ना कुछ समथिंग गोइंग ऑन। दिस कॉल्ड वॉल ऑफ वेपन्स। सारे जो फिगर्स आपने देखे थे, ये उसको मैंने यहाँ पे आके प्लेस करा है। गांधी जी वुड हैव रियली लाइक दिस, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। सो टॉकिंग अबाउट डार्कनिंग, अनरिक्वायर्ड एक्सट्रापोलेशन, और एनीवे, सो ये वाली जो साइड है आप देखोगे तो दिस इज अगेन, जैसे नाम देना था तो इसका नाम दिया है हमने मोटो डेन। So this is very bright, very open. As you can see, a lot of sunlight is coming, and some work is happening. So you hear that happen. But every room has a workstation, and यहाँ पे हमने एक सोफा कम बेड है। थक गया मैं यार, इतना कुछ है देखना, तो बैठ जाऊँ मैं? Yeah, it's very livable. वैली है यार, एक तो इतना कोजी सा है, बाहर से लाइट आ रहा है, लग रहा है कि especially in winters ना, so it feels very nice. इत्मीनान रूम है, this is like laid back thinking room, no, in a way. Yeah. So I have kept, so like you were talking about yin yang venom. So this side is like more of positive energy, right, bright, and that side is more very overloaded pop culture, ये सारी चीजें। So अभी ऊपर जाएंगे ना तो सेम थीम फॉलो हो रही है। वाली पिक्चर काफी डोप है ये। हाँ, दिस इज अ 1000cc बाइक। तो ये मैंने सारे पॉप कल्चर के वो चिपकाए हुए थे। आगे मैंने ये ब्लैक पैंथर का चिपका दिया था। ये मेरा प्रेडेटर का हेलमेट है। आपका फेवरेट कौन सा कैरेक्टर है? Like I have many characters. But choose one. Batman. Batman. Yeah. He is very real. Right. Relatable. And he's fit. And he's rich. And he's got a lot of gadgets. Right. So yeah. This is the closest reflection of a human being in a way. कि एक इंसान कर सकता है ऐसी अपनी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अपनी बात कर रहे हो। क्योंकि बहुत बारी अपनी बात में भी ये होता है ना, जो दिख रहा होता है, जो अटेनेबल है। हाँ, तो आप रिफ्लेक्शन ढूंढते हो ना। I think what Batman has done is the most difficult thing to do because we all know we can't fly. हाँ, or we can't swim like Aquaman. वो वाला सीन याद है आपको, जब वो वॉल से जंप मार रहा होता है, उसमें होता है जब वेल में होता है, डार्क नाइट राइजेस। That is when it all started there. और उसमें डार्क नाइट राइजेस में एक सीन आता है जब वो बोलता है रोप के साथ कूद रहा होता है, without that, try without that. And that is so real ना, कि जब अपना बैगेज आप ड्रॉप करते हो अपने वरी का, and then you take that leap of faith. So that is another thing. See, if you have an option B, you will tend to fail more with the actual plan. So if you don't have a plan B, there is no option of failing. True. बट वही होता है कि बहुत लोगों को कंफर्ट पसंद है, वो प्लान बी का नहीं कि we all like comfort. हाँ, कि नहीं अगर तो that gets crippling in a way, heavy हो जाता है आदमी के लिए। So ये आदमी 26 साल का नहीं है। ये आदमी नहीं है 26 साल का, इतनी डीप बातें कर रहे हैं। But no, very very nice to see. थोड़ा पॉडकास्ट से टच भी देना है नहीं बिल्कुल। हेलो, ये इसको वरना ये तो ठीक है कि अच्छा ये यहाँ है वो वहाँ है। नहीं ये तो यहाँ आना है। राइट। ये तो मैंने बोला, ये तो आना है इसलिए बोला मैंने। ठीक है। So
वी कंटिन्यू हियर। आपको इतना टाइम लगा चूज करने में कौन सी पिक्चर डालूं मैं कौन सी नहीं, क्योंकि आप कैनन के एम्बेसडर भी हैं आई थिंक, है ना? हाँ, कैनन का आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर, लाइक आई यूज देयर हाई स्पीड कैमरास एंड जो XVHP मैंने बनाया है इज बिकॉज ऑफ कैमरास। बिकॉज जब वेबसाइट मेरी होती थी तो मैं लोगों के पीछे भाग भाग के जो बड़ी बाइक्स थी उनकी फोटो खींच के डालता था मैं फोरम पे। सो पहले तो कोई और आउटलेट था ही नहीं ना, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था। सो XVHP.com was very 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 big. It was like the place, the mouthpiece of India for motorcycling. फिर कैनन कितने साल से आप जुड़े हैं कैनन के साथ? 2005। लॉन्ग टाइम, सो लॉन्ग। आजकल क्योंकि स्पेशली सोशल मीडिया में यही है ना कि एक तो ओवरलोड हो रखा है और सबको कुछ ना कुछ चाहिए, लाइक यू आर एम्बेसडर इन, लाइक यू आर द फेस ऑफ कैनन, और इतना ओवरलोड हो रखा है और जगह बहुत कम है। ये कैसा आजकल क्लटर्ड सीन नहीं हो गया बहुत ज्यादा? तो I was lucky, और जो भी कह लो, to be growing up in an era where such clutter bombardment was not there. Because आज की डेट में आप सोशल मीडिया खोलोगे ना तो डिपेंड करता है what kind of mood you are in. अगर आप ऐसे मूड में हो कि डिप्रेस्ड हो ऑलरेडी, अगर आप सोशल मीडिया खोल के किसी और को आप देखो कि यार मेरे पास, इसके पास तो मेरे से बड़ी बाइक है, या मेरे से ज़्यादा फॉलोअर हो गए यार, या इवन यू फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यार ये बंदा पॉडकास्ट करता है बट उसने किसी ऐसी पर्सनालिटी को पकड़ लिया जो आप चाहते थे पॉडकास्ट करना। हाउ विल दैट इंटरैक्ट विद योर ब्रेन, योर केमिकल्स? यू हैव नो आइडिया, बट दैट विल डेफिनेटली चेंज योर मूड, that will definitely have an impact throughout the day. So I think here this is a double-edged sword, and it depends on how you use it. फर्स्ट मूवर एडवांटेज रियल है फिर आपके हिसाब से, नहीं कि जो इंसान आ गया उसने जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट बना ली उसको शेक करना मुश्किल है? नहीं आज के टाइम नहीं मुश्किल है। आप नोकिया है एग्जांपल, you know there are a lot of examples, because see if you want to go to the summit of Mount Everest, how long can you stay over there? So people burn themselves out by saying that कि यार मुझे तो अभी करना है, मुझे तो अभी करना है, और भूल जाते हैं। सी फॉर एग्जांपल यू, आप 26 साल के होने वाले हो, आप अगर ये सोचो मैं 45 साल की उम्र तक ये मुझे करना है, 20 more, at least 20 more years, यार how many times you have to reinvent yourself? How many times you have to think कि भैया मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे पास 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए लेकिन मेरे पास व्यू सिर्फ 20,000 आ रहे हैं। क्यों है? बिकॉज आपके फॉलोअर्स भी उनकी एज बढ़ गई है, वो इवॉल्व हो रहे हैं, वो इवॉल्व हो गए। आप अभी भी सोच रहे हो आपके फॉलोअर्स उतनी उम्र के हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीजें यू विल डिस्कवर, बट यू नो देखते हैं। नहीं, आई एम ग्लैड कि सही टाइम पे इनसाइट ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने भी अभी शुरू किया है, मुझे भी डायरेक्शंस चाहिए, एंड आई एम ग्लैड यू देयर, लाइक आई कैन ऑलवेज रीच आउट एंड आस्क, यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग। या सो आई एम नॉट अ ब्लॉगर, आई हैव नेवर रिलाइड ऑन यूट्यूब, ठीक है। सो बिकॉज मुझे मालूम था कि यार मैं अपनी पर्सनल लाइफ और मैं ये सब हर चीज जो हो रही है मैं रिकॉर्ड करके नहीं डाल सकता, मैं इतना कंटेंट बना ही नहीं पाऊंगा, और लोगों का चाहिए नाचने वाला आप नाचो और हम देखेंगे, ठीक है। तो वो मुझे चाहिए लॉन्जेविटी, मुझे चाहिए कि यार मैं अगर 20 साल से ही कर रहा हूँ तो अगले 15 साल और कर पाऊँ। तो वो चीज़ है। लोग मुझसे पूछते हैं यार तो कितना राइड कर लेगा, कब तक? मैंने कहा भैया रिटायर तो एक अकाउंटेंट भी होता है, बैंक वाला, 60 साल की उम्र में, तो कोई भी हर चीज पूरी जिंदगी तो नहीं कर पाता, राइट? बट मैं कर रहा हूँ, 66 कंट्रीज कर ली मैंने, बहुत लोगों ने 200 कंट्रीज करी और 97 करी हुई है, बट मैंने जिस वे में करनी थी वैसे करी है, ठीक है। मेरे को खुशी मिल रही है, आपको किस चीज में खुशी मिल रही है? वही तो नहीं पता है ना लोगों को। आपको इसमें खुशी मिल रही है कि आप दूसरों को नीचे गिराओ, हाँ। आपको इसमें खुशी मिल रही है कि आपके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए हैं, अब उन 2 करोड़ रुपए का करोगे क्या अगर आप बीमार पड़ गए आगे जाके? सो यू हैव टू लिव इन द मूवमेंट राइट नाउ, और सबसे प्रेशियस कमोडिटी लाइफ में टाइम है, हेल्थ एंड टाइम। अगर ये चीज नहीं है ना आपके पास तो आप कितने भी अमीर हो यार आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बोलना आसान है, मैं जैसे भी बोल रहा हूँ बिकॉज पॉडकास्ट चल रहा है हमारा, बोल रहा हूँ, लेकिन बार बार याद दिलाना पड़ता है अपने आप को। यही तो है, ये लिविंग इन द मोमेंट और बीइंग इन द प्रेजेंट इज जस्ट टेलिंग योरसेल्फ कि खींच के वापस लाओ, वरना और कोई और एक चीज कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आपको मूड खराब हो जाएगा, जरा सा उंगली में दर्द हो जाएगा, उससे हम इम्पेयर्ड फील करते हैं। यू नो लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव आईज, लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव यू नो एन आर्म, दे आर एम्पुटेटेड। तो वो बार बार याद दिलाना ना, और दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करना। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु डिसरिस्पेक्ट यू जिंदगी में, बट वो फिर उन पे है, आप बुरा फील करो कैसे भी फील करो, बट हाउ यू टेक इट, दैट इज। अब एक सोशल मीडिया पे की वजह से एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, द पर्सन हु वांटेड टू बी अ वुमन, यू नो अभी रिसेंटली न्यूज आई है, राइट? वो बच्चा था, राइट? ही वाज वेरी यंग, बट
see, I read a comment. You know what? Instead of deleting his own life, he should have deleted social media from his life. तो वो होता ही नहीं ना. आजकल मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया के मतलब हम वो कर भी नहीं सकते. जिस डे एंड एज में, जैसे मान लीजिए स्टोन एज एक एज थी, सोशल मीडिया लाइक यू हैव टू लिव विद इट. नहीं, अगर आपको सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ या आप डाल रहे हो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस, दैट ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल इफ आई आइडेंटिफाई एज अ वुमन फॉर एग्जांपल, आपको अगर सोशल मीडिया पे डालना है तो आप फिर रेडी रहो ना कि आप लोगों से मिलने वाला है वो उसके लिए इसलिए डाल रहे हो आप. तो आप क्यों डाल रहे हो? आपकी जो भी आपकी पर्सनल अचीवमेंट है, कुछ भी आप अपने जेब में रखो, अपने पास रखो, अपनी खुशी के लिए रखो. ये सारी चीजें लोगों के लिए, ठीक है. ये जो मैं फोटो खींच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज फॉर पीपल एंड दिस इज हाउ आई लिव आल्सो. यू आर एबल टू मेक अ, लेट्स से अगर एक कवर्ड है, आपने कंपार्टमेंट्स अच्छे बना रखे हैं. हाँ. लोगों के कंपार्टमेंट्स मिसिंग होते हैं. मेरे को जान ही नहीं रहा, ब्लॉगर बनना ही नहीं, मुझे यूट्यूबर बनना ही नहीं. ये बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है. यहाँ पे मतलब एक तो पता नहीं किस स्पीड से खींची है, ट्रैक पे क्लियरली लग रहा है जो भी आदमी है. ये मैं हूँ. अच्छा, फॉर एक्सचेंज मैंने नहीं खींची. सो दिस इज अ BMW S1000RR. Okay. एंड यही है सर्किट अपना MotoGP वाला. सो जी अगर आप देखो तो यू आर वन विद द बाइक. ऐसे कभी आप कार के साथ हो सकते? आप नहीं हो सकते. Sparks and everything. The car consumes you because it engulfs you. A motorcycle will never try to do that. It will become one with you. तालियां डाल लेना यार इसमें. मैं तो ये परेशान था पूछने में कि यार इसमें स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी लगेगी. हाँ, नहीं इसमें फोकस है बहुत सारी, मतलब ये जस्ट कीप्स यू यंग. यू नो, अगर आपको यंग रहना है ज्यादा टाइम तक तो मोटरसाइकिलिंग करो. I think I should pick this spot. और सीढ़ियां चढ़ो. And the place, the name of this place is Motopod. Motopod. आप सारे like you like labeling and naming things कि this is just you wanted to make ही पूरा एक मेरा. So it started with Motographer. Okay. Which is my. जो screen पे था. हाँ, जो मेरा है like my own handle, which is motorcycle photographer, motoring photographer. तो उसके बाद everything was pretty natural. Moto Villa, Moto this, Moto that. Right. Motorcycling. Right. And this is where the tour ends then, huh? This yeah, is the final... I wanted to show you gym. We have the gym terrace and also the lawn, upcoming lawn. वो next time जब आप आओगे. Just show that side. It's so beautiful. कि पूरा light आ रहा है, well made. Yeah, so I love flowers. Uncle जी taking a cozy walk. Yeah. Mr. Sandeep, thank you so much. Like for me, it was personally a very enriching experience क्योंकि मैं biking background से नहीं हूँ. मेरे लिए learning experience था. और मेरा रीजन पॉडकास्ट करने का बहुत बड़े स्केल पे ये था कि मैं सीखूं कुछ नई चीजें. सो वन क्वेश्चन. हाँ जी. इज दिस ओनली, डू यू थिंक इज अबाउट मोटरसाइकिल्स दिस प्लेस? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. इसलिए भी मैं बोल रहा था क्योंकि जो एक बाहर से आउटसाइड पर्सनालिटी है जो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, एक्स BHP है, तो मोटो की तरफ ज्यादा यू नो बेंड करता है टुवर्ड्स दैट. पर किसी को ये नहीं पता कि फ्लावर्स भी पसंद है. हाँ, किसी को ये नहीं पता. हम बता रहे हैं. हम बता रहे हैं. हाँ, सो दैट्स व्हाट ना. अब यही है, दिस इज लाइक अ सैंडबॉक्स फॉर मी. सो दिस विल कीप मी एंगेज्ड. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट यू नीड टू हैव समथिंग दैट यू लव, दैट यू डोंट डिस्कवर इमीडिएटली. इफ यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ इमीडिएटली, फिर यार क्या करोगे? पॉप कल्चर रेफरेंसेस एवरीवेयर. बहुत सारी चीजें हैं, यू नो. सो थैंक यू सो मच. आई लव्ड इट. बट एक चीज है. हाँ जी. You are here. I have seen your socks, but where are your Crocs? It's downstairs. Leave it. All right. Too good. Thank you, sir. मजा आया.